राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल सुमन चौधरी की शहादत की द्वितीय बरसी पर ग्राम कड़ीला मालपुरा में उनके ससुराल के गांव में मूर्ति का अनावरण समारोह आयोजित किया गया। ससुराल पक्ष की ओर से आयोजित इस मूर्ति अनावरण समारोह में महिला और पुरुषों ने उनकी प्रतिमा स्थल पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कड़ीला के विद्यालय प्रांगण में आयोजित रक्तदान शिविर एवं सम्मान समारोह में युवा रक्तदाताओं ने उत्साहवर्धक रक्तदान किया और इसके साथ ही महिला शक्ति ने भी बढ़ चढ़कर योगदान दिया। 80 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ पूरे कार्यक्रम में और ये दूसरी वर्ष थी। इससे पहले भी यहाँ पर रक्तदान शिविर आयोजित हुआ था। सभी युवा साथियों ने, महिलाओं ने, सबने मुस्कुराते हुए रक्तदान किया। कार्यक्रम में चाकसू के प्रधान प्रतिनिधि बद्री नारायण चौधरी और जयपुर प्रतापनगर जाट समाज विकास समिति एवं जयपुर स्टाम्प के निदेशक हरिशंकर जाट समेत जेवीपी मीडिया ग्रुप की पूरी टीम और शिक्षक साथी तुलसीराम जाट और उनके जो स्टाफ साथी एवं शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। विशेष रूप से शिक्षक संघ से जुड़े राजाराम जाट, रामनारायण चौधरी, रामगोपाल चौधरी जैसे कई गणमान्य जन आए। इस अवसर पर युवा रक्तदाताओं का सम्मान प्रतीक, प्रशस्ति पत्र एवं दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया गया। और ये हमारे देवराज चौधरी हैं जिन्होंने 13वीं बार रक्तदान किया है। इसी तरीके से अन्य रक्तदाताओं ने भी रक्तदान के पश्चात में ये सम्मान प्राप्त किया। स्कूल परिसर में ही मुख्य मंच पर सभी रक्तदाताओं का क्रमशः सम्मान प्रतीक के साथ में अभिनंदन किया गया। कहते हैं कि लहू लाल होता है शायर और सपूत का, लहू लाल होता है कायर और कपूत का, लेकिन एक लहू ऐसा भी होता है जो टकरा जाता है साक्षात यमराज से, वो लहू किसी सच्चे इंसान का होता है। तो जिन रक्तदाताओं ने अपना जीवन दूसरों की खुशी के लिए समर्पित हो, ऐसे भाव के साथ में जो रक्तदान किया है, तो उन सारे रक्तदाताओं का विशेष रूप से सम्मान किया गया है। शहीद सुमन चौधरी की प्रतिमा अनावरण के इस मौके पर हमारे ग्रामीण जनों ने विधिवत रूप से उनका पूजन अर्चन करके और उद्घाटन किया। इसके साथ ही शहीद सुमन चौधरी की पहली बरसी पर 29 अक्टूबर 2023 को भी रक्तदान शिविर और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें तत्कालीन एडिशनल एसपी राकेश बेरवा समेत गणमान्य जन उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और एडिशनल एसपी राकेश बेरवा ने पुलिस की कर्तव्यपरायणता, उसके सर्वोच्च बलिदान के बारे में विशेष रूप से जन समुदाय को अवगत करवाया था। और पुलिस कर्मी के रूप में सुमन की सेवाओं को उन्होंने विशेष रूप से अप्रिशिएट भी किया और रिकॉग्नाइज भी किया। ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के बच्चे जब भी राजकीय सेवाओं में आते हैं तो उनके लिए एक हर्ष और गौरव की अनुभूति होती है कि वर्षों तक जिस प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था से वो दूर रहे, अब उनके बेटे बेटियां अपनी योग्यता और प्रतिभा के दम पर जब उसमें आते हैं तो एक हर्ष और गौरव के पल होते हैं। और अपनी कर्तव्यपरायणता के साथ में जब उनका किसी ऐसे घटनाक्रम के माध्यम से बलिदान हो जाता है तो निश्चित रूप से विडंबनापूर्ण तो है, लेकिन कर्तव्य निष्ठा को सर्वोपरि मानते हुए उनकी स्मृतियों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए रक्तदान शिविर एवं वृक्षारोपण और अन्य कुछ समाज उपयोगी कार्यक्रम करके और उनकी स्मृतियों को सदैव याद किए जाने का संकल्प लिया जाता है। इसी कड़ी में 29 अक्टूबर 2024 को शहीद पुलिसकर्मी सुमन चौधरी की द्वितीय पुण्य स्मृति पर ग्रामीण जनों की गणमान्य उपस्थिति में यहाँ के स्थानीय सरपंच साहब, गांव के किसान, अन्नदाता भगवान के रूप में बड़े बुजुर्ग और अन्य सभी जनमानस की गरिमा में उपस्थिति में मांगलिक तिलकार्चन के साथ में विधिवत पूजन अर्चन के साथ में शहीद सुमन चौधरी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। आपको बता दें कि 29 अक्टूबर 2022 को टोंक सदर पुलिस थाने में ड्यूटी के दौरान उनका एक सड़क दुर्घटना में बलिदान हो गया था। उनकी स्मृतियों को अपने गांव में स्थायी रूप से अक्षुण्ण रखने के लिए उनके जीवन साथी तुलसीराम चौधरी, उनके देवर कैलाश चौधरी और उनके ससुर बद्रीजी चौधरी समेत गणमान्य जनों ने समस्त ग्रामवासियों की तरफ से ये मूर्ति अनावरण का विशेष कार्यक्रम, इसमें डिग्गी पुलिस थाने के पुलिसकर्मियों ने भी वहाँ पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्प अर्पित किए और गांव के सभी गणमान्य जनों ने, आम जनमानस ने सुमन चौधरी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करके और उनके समक्ष पुष्प अर्पित करके और उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया गया है। ये हमारे सरपंच साहब श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इसी तरीके से जितने भी जनमानस वहाँ पर मौजूद थे उन सभी ने उनके प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त किया है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही निशान होगा। तो निश्चित रूप से जो भी कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं
उस कर्तव्य पथ पर सदैव आने वाली पीढ़ियाँ उन्हें स्मरण करती है, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करती है। और जिस तरीके से पुलिस की कार्यप्रणाली में समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी से जो कार्य किया जाता है, उन सेवाओं को व्यक्ति के रहते हुए भी और जाने के बाद भी सदैव स्मरण रखते हैं। आज ये हमारे ग्रामीण जनों के द्वारा पुष्प अर्पण का ये समर्पण, जिस रूप में देवी स्वरूप में शहीद वीर धरा की पुत्री के रूप में जो समर्पण किया जा रहा है, जिसको ये कह सकते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितम नमस्तस्ये 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 नमो नमः, उसी समर्पण भाव से ये कर्तव्य प्राणता के साथ में उनके कर्तव्य निष्ठा को सलाम किया जा रहा है कि कदम ताल की आवाज़ से इतिहास बदल जाएंगे, अंगारों की भाषा से भूगोल बदल जाएंगे, हवाओं से कह दो जरा अपनी औकात में रहे, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ जाएंगे। तो हौसलों के जज्बों की उड़ान है। ये नाथू जी हैं जो बड़े भाव विभोर हैं और बहुत ही भावनात्मक रूप से उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित की है। और गांव के सभी सम्मानित जनों के द्वारा और आसपास से जितने भी लोग पधारे थे, उन सब ने बड़े श्रद्धापूर्वक नमन किया है और स्मरण किया है। यहाँ पर आयोजित कार्यक्रम में सभी ने अपनी स्मृतियों को सुमन के साथ जोड़ते हुए उनकी महानता का जिक्र किया है। बड़ी संख्या में मातृशक्ति भी यहाँ पर मौजूद रही। गांव के युवा साथियों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान भी किया और शहीद सुमन चौधरी की स्मृतियों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कई सारे अच्छे और सच्चे कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया। कड़ीला के सरोवर की पाल पर ये सार्वजनिक स्थल के पास में ही शहीद सुमन चौधरी की आदमकद प्रतिमा लगाई गई है। इस रास्ते से आते जाते लोगों को अपने कर्तव्य प्रणता की, अपने मधुर व्यवहार की, अपनी बहुत महत्वपूर्ण जो कार्य है उनकी स्मृतियों की हमेशा याद दिलाती रहेगी। ये हमारे रामनारायण जी चौधरी हैं जो कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जो इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आए। उनका विशेष रूप से माला और साफा पहनाकर इस कार्यक्रम में अभिनंदन किया गया। सभी मेहमानों को शहीद सुमन चौधरी की स्मृति का सम्मान प्रतीक श्री कल्याण धनी का दुपट्टा और साफा पहनाकर विशेष रूप से अभिनंदन किया गया है। ये राम गोपाल जी चौधरी साहब हैं जो शिक्षा जगत से ही जुड़े हुए हैं। इनका भी विशेष रूप से माला और साफा पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर ग्रामीण जनों की तरफ से विशेष रूप से स्वागत किया गया। ये राम किशन साहब हैं जो कवि हृदय हैं और इनका विशेष रूप से अभिनंदन इस अवसर पर किया गया है। राम किशन जी बेतुक साहब का माल्यार्पण के साथ में स्मृति चिन्ह भेंट करके आए हुए सभी महानुभावों का विशेष रूप से माला और साफा के साथ में स्वागत किया गया है। ये साफा है सत्यवादी वीर तेजाजी की वचनबद्धता का प्रतीक है। ये साफा महाराजा सूरजमल के शौर्य का प्रतीक है। ये साफा धन्ना भगत जी, कर्माबाई, फूलाबाई, रानाबाई, मीराबाई और सैजोबाई की भक्ति का गुणगान करता है। इस साफे में हमारी मातृशक्ति के मंगल गीतों की सुगंध है, तो वहीं हमारे ग्रामीण क्षेत्र के किसान अन्नदाताओं की सामाजिक समरसता का अनूठा भाव है। सेवा और समर्पण की अद्भुत मिसाल और उस त्रिलोकी के नाथ का साक्षात उस परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा के रूप में बालक भगवान से लेकर समाज के वरिष्ठ जन, बड़े बुजुर्ग और उनकी गरिमा में उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाया है। ये कड़ीला गांव के ठाकुर साहब हैं जिनका भी विशेष रूप से इस अवसर पर सम्मान किया गया। यानी कि सामाजिक समरसता के रूप में शहीद पुलिसकर्मी सुमन चौधरी के इस मूर्ति अनावरण और रक्तदान शिविर के अवसर पर सबने मानवता की सेवा का परिचय देते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। ये हमारे शिक्षक संघ के नेता और वरिष्ठ शिक्षक साथी राजाराम चौधरी जी हैं नटवाड़ा से, जो बद्री विशाल का धाम है। उनका भी माला और साफा के साथ में अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे श्रवण जी चौधरी जो केंद्रीय विद्यालय अविका नगर में है और स्काउट्स और ड्राइंग के बहुत अच्छे शिक्षक हैं। इसी तरीके से कड़ीला के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य जी का भी ग्रामीण वासियों की तरफ से विशेष रूप से अभिनंदन और स्वागत सत्कार किया गया है। ये हमारे दीवान साहब हैं जिनका भी कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारे किशन जी स्वागत सत्कार कर रहे हैं। उनका माला और साफा पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं। जिस साफे में एक वचनबद्धता का, कमिटमेंट का, जिम्मेदारी का एहसास है। कहते हैं कि साफा बंधन का एक जिम्मेदारी का एहसास है जिसको निभाने की हम सब की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। ये हमारे प्रभु जी ठेकेदार साहब हैं जिनका भी माला और साफा के साथ में स्वागत और सत्कार किया गया है। और निश्चित रूप से सबके उज्जवल भविष्य की इस मंगल कामना के साथ में कि जिस पथ पर कदम बढ़ाओ तुम हर सूल फूल बन विकसित हों, जीवन का हर मार्ग आपका सुचि सौरभ यश से पुलकित हों। ये हमारे डिग्गी पुलिस थाने के कमल चौधरी हैं
जिन्होंने हाल ही में बहादुरी का कार्य किया, जिनको पुलिस गैलेंट्री प्रमोशन की भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और सुमन जी के जो स्टाफ साथी भी रहे हैं, ये हनुमान हैं जो डिग्गी पुलिस थाने में ही तैनात हैं और ये भी श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। हमने टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप की ओर से शहीद पुलिसकर्मी सुमन चौधरी जी का विशेष रूप से उनकी कर्तव्य निष्ठा का स्मरण किया है और उस कर्तव्य पथ पर हर एक पुलिसकर्मी चलना चाहेगा अपनी जान की बाजी लगाकर भी, क्योंकि कहते हैं कि गीता में जो धर्म और निष्काम कर्म योग की शिक्षा दी गई है उसमें यही संदेश दिया गया है कि अपने कर्तव्य पथ पर बढ़े चलो, निष्काम भाव के साथ में आगे बढ़ने की है। इस अवसर पर हमारे समारोह के विशेष मेहमान रामनारायण जी चौधरी के और अन्य सम्मानित अतिथियों के हाथों से जिन युवा साथियों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया है, उन रक्तदाताओं का भी विशेष रूप से सम्मान और अभिनंदन किया गया। उनका भी माल्यार्पण कर, दुपट्टा पहनाकर और राजधानी ब्लड बैंक के झोटवाड़ा जयपुर का एक प्रशस्ति पत्र और इसके साथ ही शहीद पुलिसकर्मी सुमन चौधरी की स्मृतियों का सम्मान प्रतीक उन्हें भेंट किया गया है। तो निश्चित रूप से कि रक्तदान महादान है और ये दान की परंपरा हमारी सदियों से सत्य सनातन परंपरा में रही है। इंसानियत के लिए, मानवता के लिए हमारा परोपकार की सेवा है, क्योंकि हमने स्कूल की प्रार्थनाओं में भी ये गाया और सुना है कि वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप का तुलसीराम जी और उनके परिवार की ओर से विशेष सम्मान किया गया है, हम उनके आभारी हैं। और निश्चित रूप से इसके साथ ही जो राजधानी ब्लड बैंक के झोटवाड़ा में है, उनके सारे साथियों का भी तुलसीराम जी चौधरी के द्वारा दुपट्टा पहनाकर उन्हें मोमेंटो भेंट करके विशेष रूप से सम्मान किया जा रहा है। ये सम्मान है इन सब की कर्तव्य निष्ठा का और ये सम्मान है इनकी सबकी समर्पण की सेवाओं का, क्योंकि सेवा का पथ ही सबसे महत्वपूर्ण है और उसी सेवा के पथ पर आगे बढ़ते हुए ये हमारे आदरणीय बद्रीलाल जी चौधरी साहब हैं जो शहीद पुलिसकर्मी सुमन चौधरी के ससुर जी हैं और तुलसीराम जी कैलाश जी के पिताजी हैं। संपूर्ण मंच की ओर से आदरणीय बद्री जी का विशेष रूप से स्वागत सत्कार, उन्हें प्रणाम वंदन किया गया है कि निश्चित रूप से जिस कर्तव्य निष्ठा पर पुत्र वधू ने बलिदान दिया है, ऐसी घड़ी में धैर्य और समर्पण के साथ में उन्हें 1 मिनट का मौन रखकर विशेष रूप से सबकी तरफ से ये श्रद्धांजलि दी जा रही है। और इस अवसर पर हम उस माँ प्रकृति परमात्मा को स्मरण करते हुए कह सकते हैं कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो जाने उसे इंसान कहते हैं, कभी सुख है कभी दुख है इसी का नाम जीवन है।